अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहती हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है, रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है। कुछ लोगों के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि गलत चीज़ है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि रमज़ान के पूरे महीने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हो। दोस्तों, अगर आप रोजे में हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोजे में नहीं हो, आप सहरी से पहले अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। आप इफ्तार के बाद अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवी से जिमा ना करो, अगर किया तो रोजा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी वो अपनी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हो और आपकी बीवी भी रोजे की हालत में ना हो, और रोजे की हालत में ये करना बिल्कुल मना है। अब आपको बता दें कि रोजे के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे, यानी रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी यानी जिस्मानी से अल्लाह तबारक व तआला इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में निखार पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनके औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते रहते हैं, ये पाक रहते हैं, ये गुनाह से पाक रहते हैं, ये गुनाह के करीब नहीं जाते, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है और एकदम मजबूत होता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से यानी कि जिमा करने से शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के सिक्का में यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसी पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करें। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है। मियाँ बीवी जब सोहबत करने के वक्त ये दुआ पढ़ ले तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो दुआ क्या है, आइए हम आपको बता दें। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा ज़न्नी मिना शैतान व ज़न्नी शैतान मा रज़क़ना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ए अल्लाह, तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज़ से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमज़ान मुबारक के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह तबारक व तआला जकड़ देता है। और नंबर 3 यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है और जिमा करना सवाब है। यानी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है। लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते तो क्या उनको अज़ाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी का हक अदा कर रहा है, इसीलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने से।
लेकिन याद रहे कि रोजे की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और इससे रोजा भी टूट जाएगा। और ये कतअन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसीलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई है उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।